5 राज्यों के चुनाव परिणाम सबके सामने आ गए हैं। वहीं इस समय मैं मुरादाबाद के पाकबड़ा में हूं। पाकबड़ा के लोगों से जानेंगे क्या कुछ उन लोगों के मन में है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा है। सीधा लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमर आलम। कमर आलम साहब, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, चुनाव परिणाम रहे, उसके बाद जो है ममता बनर्जी के अलग अलग बयान आए और लोगों के अलग अलग बयान आए। किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? बंगाल के चुनाव के बारे में हमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो बंगाल के चुनाव से अलग होगा। और इसमें इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आने वाला समय जो है अखिलेश यादव का होगा, यही हमें कहना है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग मतदान करोगे आने वाले समय में? मुद्दे बहुत हैं। इस समय जनता और युवा सब बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की वजह से तमाम लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी जो दूर करेगा आने वाला मुख्यमंत्री वही रहेगा। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, क्या कुछ लोगों के मन में है, किस तरीके का चुनाव रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो आपके सामने सर कि बंगाल में क्या हुआ। 92% 90% मतदान होना, तो इससे सीधा सीधा इशारा किया जाता है, यही आता है कि बीजेपी ने अपना काम किया है। ठीक है ना। ममता बनर्जी के लिए तो पहले से ही वो लोग तैयार थे कि इनको हटाना है और बीजेपी की सरकार को बनाना है, तो उन्होंने अपना काम किया फुल तरीके से। ठीक है। और इनका काम का मुद्दा तो कुछ है नहीं। आप ये देख लो कि जब से मतलब कोई जरा सा झगड़ा हो जाता है किसी में भी, तो गैस को लेकर के आप कितनी परेशानियां हैं। जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई है, जब से आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की लाइन ख़त्म नहीं हुई है। चाहे वो आप बैंक में ले लो, चाहे आप गैस की लाइन में ले लो, चाहे अस्पताल में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, आप लाइन ख़त्म इनसे नहीं हो पा रही है। ना कोई काम का मुद्दा है इनके पास में। बस ये है कि हिंदू मुस्लिम का मसला है, और कोई मसला नहीं है इनके पास में। जी, क्या नाम है आपका? राबुल पाशा। पाशा साहब, बंगाल चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव के परिणाम आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके का बंगाल चुनाव आपको लगा, लोगों के मन में क्या है? जी देखो, बंगाल चुनाव से और उत्तर प्रदेश का इसलिए कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ जो चुनाव हुआ है बंगाल में, तो वहाँ पर 80-82% में चुनाव होता था, लेकिन ये 92% का मतलब ये है कि वहाँ जो है केंद्रीय बल और ये फोर्स लगा गया, एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। 10% चुनाव जो ज़्यादा हुआ है पीठासीन अधिकारियों द्वारा जो है खुद उसमें मतदान किया गया है। 10% मतदान जो है केंद्र सरकार के बल पर जो है दबाव में जो है अधिकारियों द्वारा किया गया। कोई एजेंट जो अंदर नहीं रहे थे, इसलिए वहाँ पर वो 10% वोट सीधा बीजेपी के लिए डाला गया है, और वही मार्जिन जो है बीजेपी की जीत का कारण बना है। वरना 80% जो होता आया है वो उसी तरीके से मतदान होता तो वहाँ ममता बनर्जी की ही सरकार बनती। जैसे कि अगले आप ले लीजिए 4 राज्यों में और चुनाव हुआ, कहीं भी 82% 80% ज़्यादा जो है मतदान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय बल इतनी फोर्स नहीं थी, एजेंट अंदर थे। और जब एजेंट अंदर नहीं होगा, अंदर से बाहर कर दोगे तो अंदर आप क्या कर रहे हैं तो उसका पता नहीं, वो मतदान जो फर्जी हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, जब आप 1 किलो राशन के लिए भी उस पर अंगूठे का वो लगवाते हैं, तो क्यों ना जब वोटिंग होती है तो उस पर भी अंगूठे का निशान से जो है वो कराया जाए, जो ऑनलाइन। हाँ, तो फर्जी मतदान बंद हो जाएगा, लेकिन वो सरकार नहीं कराएगी, क्योंकि उसको जो है बाद में अधिकारियों दबाव बना के ऐसी जगह जो है फर्जी मतदान कराना 2-4%, तो फिर वो उस स्कीम को नहीं चला। देखो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, बहुत अच्छी बात है। और पश्चिम बंगाल में वहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार हो रहा था, उसे देखते हुए जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और मैं चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी जैसे योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा, लोगों के मन में क्या है? सर, काफ़ी अच्छा चुनाव रहा और काफ़ी बहुमत से बीजेपी सरकार आई। मैंने सुना लोगों के वहाँ बहनों पे रेप लग रहे हैं, लोग वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। अब देखो आगे क्या अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात करें, यूपी चुनाव भी नज़दीक हैं और इसी बीच जो है बंगाल चुनाव हुए, ममता बनर्जी के अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा होता है जब वो कहते हैं ना कि अपने जब बच्चियाँ नहीं रखाई जाती है तो चोरों पर ब्लेम लगता है, तो इसीलिए ये तो एक धांधलेबाजी तो चलती चाहिए है कि भाई
जब विपक्ष होता है तो वो धांधलेबाजी का ही आरोप लगाता है, उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो यही रहता है कि भाई उन्होंने कि मशीन में गड़बड़ कर ली, या उधर बोर्ड नहीं डालने दिया, या ऐसे नहीं करने दिया, ऐसे नहीं करने दिया। तो ये तो चलता रहा कि विपक्ष हमेशा दूसरे को गलत ही ठहराता है। उनका तो यही कहना है कि जहाँ सरकार बन गई वहाँ बिल्कुल क्लियर चुनाव, और जहाँ बीजेपी जीत गई तो ईवीएम में खराबी, हर कहीं का ये। अच्छा, अगर बात करें जिस तरीके से यूपी के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे यही हैं कि हमारे यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली विभाग का था। तो अब उसका पता चल रहा है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे वो स्मार्ट मीटर अब नहीं लगाए जाएंगे। तो उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों को, उपभोक्ताओं को राहत मिली है, और स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी राहत यूपी के लिए यही है कि बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर लग रहे थे उसको राहत मिलेगी, और स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी देखो, किसान हैं, मजदूर हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और किसानों के गन्ने का पैसा बढ़ाया जाए। कि गन्ने का कम से कम जो रेट होना चाहिए वो 500 रुपये होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या कुछ कहेंगे? ये क्या कहते हैं, ये बीजेपी की सरकार काफ़ी अच्छी चल रही है, और इसमें तो काम भी सही हुए हैं, राशन वूसन भी और सब मिल रहा है। अच्छा, अभी आपने एक मांग भी की है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर कैसे होने चाहिए? जहाँ जैसे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि योगी जी को ही वहाँ भेज दिया जाए पश्चिम बंगाल। अगर योगी जी, फिर थोड़ी दिक्कत ये आ जाएगी कि हमारा यूपी डिसमिस आ जाएगा, तो इसलिए योगी जी के जैसा ही वहाँ कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कि पता चलना चाहिए कि भाई हाँ के टक्कर का कोई बंदा मिला। ममता बनर्जी को भी इस बात से सीख मिलेगी कि जैसे बीजेपी की सरकार आई है तो उसमें क्या क्या नए काम होंगे। सबसे पहला काम होगा सबका साथ सबका विकास, और माँ बहन बेटी सबको मान सम्मान दिया जाएगा, किसी भी बेटी पर अत्याचार नहीं होगा, और सबको मजदूर हैं उनको सबको एक साथ लेकर चला जाएगा। तो क्या क्या समस्याएं सुनते थे आप लोगों से पश्चिम बंगाल में? अब नई सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी? सर, मैंने तो यही देखा है कि जो भी गुंडा रास्ता हो, ममता बनर्जी के जितने भी गुंडे थे उन्हें ही सब कुछ, जितनी भी योजनाएं थी उन्हीं को दी जाती थी, और गरीब अत्याचार को, मतलब गरीबों को तो बोलने का हक ही नहीं था। खासकर हिंदू ज़्यादा बहुत बुरी हालत कर रखी थी। क्या हिंदुओं पर उम्मीदें बहुत हैं? अत्याचार हो रहा था। अब उम्मीद ये है कि हिंदुओं पर कम अत्याचार होगा और अच्छा सबके समान व्यवहार होगा। देखो, अत्याचार तो हिंदुओं पे होगा, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था वो तो हिंदुओं पे अत्याचार तो अब नहीं होगा। बीजेपी सरकार में हिंदुओं पे मतलब अत्याचार नहीं होगा। और हमारी यूपी में कहते थे कि मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों से खतरा। हमारे यहाँ यूपी में किसी को कोई खतरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और अपना अपना काम कारोबार सब करते हैं। और ऐसे ही सुना भी था, देखा भी था, न्यूज़ पे देखते थे कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे लोग, मुस्लिम समाज वाले जो थे। अब जो अत्याचार हो रहा था वो अत्याचार नहीं होगा, और देखना है सिर्फ कि जो मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे थे उन्हें सज़ा मिलेगी या ना मिलेगी, और सज़ा मिलने के बाद उन पर अत्याचार नहीं होगा। बीजेपी की सरकार में, जैसे ममता बनर्जी की सरकार में, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा था। तो अब ये है कि मुसलमानों पे अत्याचार नहीं होगा और हिंदुओं पे भी नहीं होगा। वहाँ शांति व्यवस्था बनेगी। जो गुंडा राज था वो गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। योगी की सरकार जैसे हमारे यूपी में है वैसे ही पश्चिम बंगाल में होगी, मैं ये उम्मीद रखता हूँ अपने आप। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मुरादाबाद के लोगों से बात की है, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं और सीधा ये कहा है जिस तरीके से यूपी में भाजपा का शासन है वैसे ही पश्चिम बंगाल में लोग इसी शासन को देखना चाहते हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.